अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसका बेटा अब काफी बड़ा हो गया था, मगर मम्मा चिड़िया उसे अभी तक उड़ने न देती थी। वो उसे बाहर भी न जाने देती थी, क्योंकि मम्मा चिड़िया डरती थी कि कहीं उसके बेटे को कोई चोट न लग जाए। मम्मा, मैं अब उड़ सकता हूँ, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती? मम्मा, मैं अगर बाहर नहीं जाऊँगा तो कैसे सीखूंगा? नहीं बेटा, अभी आप छोटे हो, मुझे बहुत डर लगता है। अगर आपसे उड़ना हुआ और आप गिर गए तो आपके चोट भी लग सकती है। अच्छा, आप बैठे और मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। कुकू भी खिड़की से देख रहा था। फिर उसकी मम्मा दूर चली जाती है तो वो अपने घर से निकलता है और उड़ने की प्रैक्टिस करने लगता है। मैं इतना ऊंचा तो उड़ लेता हूँ, न जाने मम्मा को विश्वास क्यों नहीं आता कि मैं अब उड़ सकता हूँ। फिर कुकू अपने घर के पास बैठ जाता है। क्यों ना आज मैं मम्मा को बता दूँ कि जब मम्मा घर से बाहर जाती है तो मैं हर रोज उड़ने की प्रैक्टिस करता हूँ और मैं उड़ सकता हूँ। कुकू ऐसा सोचता है। नहीं, अगर मैंने मम्मा को ये बता दिया तो मम्मा डांटेंगी और फिर कभी भी मुझे घर से बाहर भी नहीं बैठने देंगी। चिड़िया बहन, अब आप अपने बेटे को भी भोजन लेने साथ लेकर आया करें। हालात का कुछ पता नहीं होता, आपके बेटे को बाहर की दुनिया की जानकारी होनी चाहिए। कबूतर भैया, मेरा एक ही तो बेटा है, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा बेटा मुझसे जुदा न हो जाए, कहीं खो न जाए मेरा बेटा। चिड़िया बहन, हम मम्मा पापा सारी उम्र अपने बच्चों के साथ थोड़ा रहते हैं, इसलिए बच्चों को सारे काम समय पर सिखाने चाहिए। फिर शाम होते ही चिड़िया अपने घर चली जाती है। अपनी मम्मा को दूर से आते देखकर कुकू जल्दी से घर में जाकर अपने घोंसले में बैठ जाता है। घर से बाहर जाकर उड़ने की कोशिश तो नहीं की? नहीं तो मैं तो सो गया था। फिर आपकी सांस क्यों फूली हुई है? वो मैं खेल रहा था ना, इसलिए। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को भोजन देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है और उसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। वो अपने घोंसले में लेटी हुई थी। कुकू बेटा, मेरे पास आ जाओ। बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार है। मम्मा, आप बुलबुल आंटी से दवा ले आए। हाँ बेटा, किसी पक्षी को देखो खिड़की में बैठकर, अगर कोई आए तो उसे आवाज देना। फिर कुकू खिड़की में बैठ जाता है। वो इधर उधर देखता रहता है, मगर काफी देर तक कोई भी पक्षी उस दिशा में नहीं आता। कुकू बेटा, कोई आया नहीं अभी तक? नहीं मम्मा, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। अब मेरी दवा कौन ला कर देगा? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता इतने तेज बुखार में। मम्मा, मैं एक बात बताऊं तो आप मुझे डांटेंगी तो नहीं? बताओ बेटा, क्या बात है? मम्मा, मैं उड़ सकता हूँ। जब आप भोजन लेने जाती थी तो मैं घर के ऊपर उड़ने की प्रैक्टिस किया करता था। क्या? पहले तो कभी आपने मुझे ये नहीं बताया। मम्मा, मैं डरता था। मम्मा, मैं आपकी दवा ले आता हूँ। मम्मा, मुझ पर विश्वास करें कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अच्छे से उड़ सकता हूँ। आप अकेले कैसे जाओगे बेटा? मम्मा, जैसे आप पहले दिन अकेली घर से निकली थी। मम्मा, मैं कर लूँगा, मुझे जाने दें। फिर कुकू की मम्मा मान जाती है और कुकू पहली बार किसी काम से अपने घर से निकलता है। उसे बुलबुल के घर का नहीं पता था, इसलिए वो रास्ते में बैठे तोते के पास जाता है। तोते अंकल, मेरी मम्मा को बुखार है, मैं मम्मा की दवा लेने जा रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि बुलबुल आंटी का घर कहाँ है? हाँ बेटा, बुलबुल का घर सामने बेरी के बड़े पेड़ पर है, वो सामने उस तरफ। हाँ, मैंने देख लिया। कुकू फिर से उड़ता है और बुलबुल के पास चला जाता है। ये लो बेटा,
दवा ले जाओ। अपनी मम्मा से कहना ये दवा दिन में 2 बार पी ले। आंटी, इस दवा को पीने से क्या मेरी मम्मा ठीक हो जाएंगी? हाँ बेटा, ये बुखार की ही दवा है। फिर कुकू बहुत तेज उड़ता हुआ वापस लौटता है। उसे उड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। तेज हवा उसके पंखों से टकरा रही थी। मम्मा, मम्मा, मैंने कर लिया। मैं आपकी दवा ले आया हूँ। मैंने तोते अंकल से बुलबुल आंटी के घर का पूछ लिया था। मम्मा चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके बेटे ने इतना बड़ा काम बहुत अच्छे से कर लिया था। तो अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है। मुझे पता चल गया कल से मैं और मेरा बेटा दोनों एक साथ भोजन लेने जाया